हाय दोस्तों। ये है घटना चक्र 2026 का बीपीएससी पूर्वावलोकन, जिसमें अध्यायवार हल प्रश्न पत्र होता है, जिसमें बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, अदर्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी प्रश्नों का सार संग्रह होता है। और हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने ये पूरी बुक फुल एनालिसिस के साथ हर क्वेश्चन और उसकी डीप एनालिसिस कर लेंगे तो आपका बीपीएससी का प्री 100% निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी के इस सीरीज में हमने पहली क्लास अटेंड की थी और हमारी पहली क्लास हमने पढ़ाया था, भारतीय इतिहास को हमने स्टार्ट किया है पढ़ाना। और भारतीय इतिहास में हमने शुरू किया है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पाषाण काल को पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। आज हम इसके क्वेश्चन प्लस एनालिसिस, इसकी फुल एनालिसिस हम देखेंगे। हर क्वेश्चन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। और उसको आप, जो आपको समझना है उसको आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर आपने ये बुक नहीं ली है तो आप घबराए नहीं, मैं ये पूरी बिग बुक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये पूरी बुक आप पढ़ें मेरे साथ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से हमारा पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो बच्चों, आपको पता है कि सिंधु सभ्यता, इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इसलिए हमारे इस सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लर्न कर लें, याद कर लें। तो चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चन 39th बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। बीपीएससी के एग्जाम में हर क्वेश्चन रिपीटेड होता है, इसलिए ये बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस बुक को फुल एनालिसिस जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके एनालिसिस। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक भाग माना जा गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमारी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से
एक से अधिक अधिक। ये कब पूछा गया है? 63rd बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। अब जैसा कि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों से बनी इमारत पाई गई है, कला और वास्तुकला ये भी इसमें है। पूजा भी सब करते थे, पूजा स्थल का कोई प्रमाण भले ना हो लेकिन पूजा करते थे। तो इसमें एक से अधिक, तो ये है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन के को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों को स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के बगले में दिखता है। तब विकल्प ई सही उत्तर है। ठीक। तो चलिए हम अपनी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल, ए, बी देसलपुर, और सी सौगौरा, और डी कोटली कोटदी जी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। इसको कब पूछा गया है? बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2009 में पूछा गया है। तो ये भी इस बार आने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है बीपीएससी के किसी एग्जामिनेशन में या इस साल ही पूछ ले, 2026 के ही एग्जाम में पूछ ले। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हर क्वेश्चन का एनालिसिस करना ना भूलें। तो देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहर में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर SR राव के निर्देशन में हुआ था। तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और किसने किया था इसका उत्खनन? S राव ने। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आप यही बी, ऑप्शन बी, हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। फिर भी आप देख ले, ए सिकंदरिया, सी महास्थानगढ़, डी नागपट्टनम, और डी लोथल। तो इसका ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। हाँ, बी। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आपने अभी ही पढ़ा है, लोथल। तो बिना देरी किए आप हम आगे बढ़ते हैं। लोथल गुजरात में कालीबंगा, राजस्थान में डाबरकोट, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में, तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा ए। अब देखिए, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी चाइनीज सभ्यता, डी सी इजिप्शियन, और डी मेसोपोटामिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये क्वेश्चन का पूछा गया है
17वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2024 में। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। ये सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल पता था, हाथी भी पता था, ऑप्शन डी घोड़ा ये नहीं पता था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो घोड़े के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। मिले हैं एक जगह पे, लेकिन इसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर इक्वस हेमियोनस खुर की है या पालतू घोड़े की इक्वस कबालस की है, ये निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर रानागुंडई लोथल सुरकोटदा कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उस प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर सैंडोर बोकेनेई द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त था कथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में एएसआई के जेपी जोशी तथा ए के शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य तक प्रत्येक स्तर पर अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते। इस प्रकार ब्रिगेडियर इजेराओस के द्वारा रानागुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं, उसे ज्यूनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व के पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी माना है। तो ऑप्शन बी घोड़े का साक्ष्य। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेरिकोटा का हल प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से भी प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से भी पाया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये देखो 67 62 60 से लेकर 60वीं और 62वीं यूपीएससी प्री एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा एक से अधिक। तो प्रश्नगत विकल्पों में बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल्दीकोट से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई थी। कहाँ कहाँ से? बनावली से और कालीबंगा से। आर्कियोलॉजी सर्वे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण में जुटे हुए खेत के साक्ष्य
टेरिकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल में भी टेरिकोटा हल की प्राप्ति हुई है। तो निम्नलिखित में हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? तो आपने अभी पढ़ा है कालीबंगा से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आइए इसके एनालिसिस भी कर लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। खंबात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा में से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो आपने अभी देखा है कालीबंगा राजस्थान से। तो इसका उत्तर हो गया, अब व्याख्या में वही देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी थे, ऑप्शन बी के एन दीक्षित ये भी थे, एम एस वस ये भी थे, बी ए स्मिथ ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी ए स्मिथ। ये कब पूछा है? 556 टू 59 बीबीएससी प्री 2014 एग्जाम में ये प्रश्न आया था। आइए इसके एनालिसिस करते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम सायनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया कराया। वर्ष 1926 से 27 वर्ष से 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप व हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके और लिस्टीन, ए एन घोष, जेपी जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्पष्ट है कि वे इसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। नीला हरा यहाँ पे लिखा है। तो नीला हरा नहीं है, नीला भी नहीं है, पांडु ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? लाल, ऑप्शन ए। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चौक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो इसका ऑप्शन ए 600 वर्षों, ऑप्शन बी 700 वर्षों, ऑप्शन डी 800 वर्षों और ऑप्शन डी 900 वर्षों। ऑप्शन सी 800 वर्षों, ऑप्शन डी 900 वर्षों। तो हमारा सही उत्तर क्या है? आप बताइए। इसका सही उत्तर होगा 900 वर्ष, क्योंकि 900 वर्ष पहले इसकी सभ्यता का अंत हुआ था। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे
विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माना है। तो हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन इस घटना चक्र में पूछे गए, हमने उसको पढ़ा और उसका एनालिसिस भी किया। अब हम कल पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल से जुड़े सभी प्रश्न और उसकी फुल एनालिसिस करेंगे। मैं फिर बता रही हूँ कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के, किसी भी स्टेट पीसीएस में ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसकी फुल एनालिसिस कर लिया, हर क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ ली, तो आपका प्री एग्जाम 100% क्लियर होगा। चलो 100% में 99% तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं। तो आप इसको भी सॉल्व कर दें, करना पड़ेगा। तो करंट से रिलेटेड सवाल आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैं एक सीरीज, दैनिक करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रही हूँ, आप जाइए और उसको देखिए। तो वैदिक काल हम ये कल पढ़ेंगे। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।